चलो भाइयों, तो हम चालू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो। इंग्लिश ग्रामर को अगर ठीक करना है तो हमको टेंस सबसे पहले अच्छे से आने चाहिए। 12 टेंसेज हैं हमारे पास में। 12 टेंसेज में से पहला टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब अगर हमको इंग्लिश को सुधारना है तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं समझा देता हूं एक ही मिनट में। सबसे पहले तो आपको वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। लगभग 8000 वर्ड्स आपको आने चाहिए लगभग। दूसरा चीज है वर्ब्स। वर्ब आपको याद होनी चाहिए, वर्ब के फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स याद होने चाहिए। तीसरी चीज आती है हमारी रूल्स। रूल्स मैं बताऊंगा। चौथी चीज आती है भाई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको घर पे करते रहना है। ठीक है, तो चलो, सबसे पहला टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात ये आती है कि मैं टेंस से क्यों शुरू कर रहा हूं। देखो, टेंस अच्छे से सीखोगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख पाओगे, एक्टिव पैसिव सीख पाओगे, कंडीशनल सेंटेंस सीख पाओगे, है ना। फिर कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। तो वो सबका बेस जो है ना टेंस ही है। तो टेंस को सबसे पहले अच्छे से सीखो, तो बाकी की चीजें, बाद की चीजें, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ग्रामर की, वो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। अगर किसी को टेंस नहीं आएंगे तो फिर ग्रामर उसको समझ नहीं आएगी, बर्बाद ग्रामर है फिर उसकी। ठीक है, इसलिए टेंस में पहले ले रहा हूं और पहला टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो भाई, इस टेंस का दूसरा नाम भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब होता क्या है, ये टेंस किस बारे में है इस बात को समझो। ये टेंस है हमारी नॉर्मल हैबिट्स जो होती है ना, प्रेजेंट की हैबिट्स, उनको इंग्लिश में बनाना हो तो हम इस टेंस की मदद से बनाते हैं। हिंदी में सेंटेंस के एंड में आएगा ता है, ती है, ते हैं, कुछ ऐसा आएगा भाई हिंदी में। यानी प्रेजेंट हैबिट्स को शो करेगा ये। क्लियर है। जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, मम्मी खाना बनाती है ना, पापा जॉब पे जाते हैं। ठीक है कि नहीं है। वह रोज शाम को मेरे घर आता है, हम संडे को क्रिकेट खेलते हैं। सब में देखो प्रेजेंट हैबिट्स हैं ये हमारी। और सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप का आ रहा है। इंग्लिश में कहना चाहो तो कह लो प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट्स आती है इसके अंदर। क्लियर है। चलो, अब हम नियम सीखते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज समझो भाई, कोई भी टेंस रहेगा ना उसमें सेंटेंस रहेंगे। अब सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं ये चीज समझ लो एक टेंस के अंदर। तो पहला है हमारा अफर्मेटिव, या तो हम कहते हैं पॉजिटिव। दूसरा है हमारा नेगेटिव। तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव। चौथा है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये 4 तरीके के सेंटेंस रहेंगे किसी भी टेंस के अंदर। तो ये पहला टेंस में पहला काइंड का सेंटेंस ले रहा हूं मैं, जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव, या तो कह लो पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर। चलो भाई, तो पहला है हमारा AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव, या तो कह लो पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखो, पहले मैं नियम बता देता हूं। नियम क्या है, नियम ये है भाई, ही, सी, इट, नेम। अगर इनमें से कोई भी रहेगा तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ में एस या तो ईएस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा। अब जरा सा समझ लो, आई, दे, यू, वी में से अगर कोई सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। देखो, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है। कब? जब ही, सी, इट, नेम हो तब। अब बात ये आती है कि किसमें एस लगेगा, किसमें ईएस लगेगा। देखो भाई, अगर वर्ब के एंड में ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस या जेड आए तो ई एस लगता है। क्या लगेगा? ई एस। कब? ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस या जेड आए वर्ब के एंड में तो। चलो, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये हमारे हो गए 2 नियम। अब इसके बेस पे हम सेंटेंस लेते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं। मैं रोज स्कूल जाता हूं।
प्रेजेंट हैबिट हो गई मेरी, ये हैबिट है। हैबिट कैसी भी हो सकती है, मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो अब देखो सब्जेक्ट कहां पे है, ये रहा मैं यानी आई। तो यहां से लेके यहां तक में से हमने आई लगा दिया। फिर अब लगेगी वर्ब। अब जाना, जाने की वर्ब क्या है, गो। तो आई गो। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब रोज, रोज के लिए क्या आएगा, डेली या तो एवरीडे। करेक्ट है। वह रोज स्कूल जाता है। अगर वह रोज स्कूल जाता है तो कैसे बनेगा, ही लगा दिया हमने। अब हमको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। तो गो वर्ब है, लेकिन गो वर्ब में पीछे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, ओ। अगर ओ आ रहा है तो ई एस लगेगा। तो ही गोज टू स्कूल डेली। क्लियर है। लाखों सेंटेंस बना सकते हैं हम, लाखों सेंटेंस, बस आपको ये याद रखना है। एक और सेंटेंस ले लूं, चलो। राम शाम को मंदिर जाता है। कैसे बनेगा भाई, राम गोज, नेम है ना, राम कौन से नेम में आएगा, इस नेम में, राम। वर्ब के साथ में एस ई एस, तो गो के साथ में ई एस, राम गोज कहां जाता है, टू टेम्पल। कब जाता है, शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। लो बन गया। अब सेकंड आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो भाई, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस में ही सी इट नेम के साथ में लगता है हमारा डज नॉट। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड आई दे यूवी के साथ में लगता है डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज पहले ही समझ लो, अफर्मेटिव में क्या था, वर्ब के साथ में एस या ई एस था, ही सी इट नेम के केस में। यहां पे डज नॉट लग गया, अब वर्ब के साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा। क्लियर है। और आई दे यूवी के साथ में तो डू नॉट है। यहां तो पहले भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, पहले भी एस या ई एस नहीं था, अभी भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं कुछ सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। कैसे बनेगा भाई, आई डू नॉट, मैं का इंग्लिश आई, फिर क्या लगाना है, डू नॉट, तो आई डू नॉट, फिर लगानी है वर्ब, तो खेलने की वर्ब क्या होती है, प्ले। आई डू नॉट प्ले, CRICKET, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है। जैसे मैं कहूं, वह मेरे घर नहीं आता है, वह मेरे घर नहीं आता है, वह मेरे घर नहीं आता है। तो ही, अब अगर ही आ गया तो फिर क्या लगाना है, डज नॉट, ही डज नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कम, ही डज नॉट कम एट माई होम। क्लियर है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डज नॉट कहां लगेगा, डू नॉट कहां लगेगा, और साथ में ये याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। क्लियर है। नेगेटिव सेंटेंस में तो हम लाखों नेगेटिव सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। चलो भाइयों, तो थर्ड टाइप का सेंटेंस हमारा आता है
इंटरोगेटिव। अब ये इंटरोगेटिव खुद दो तरीके का है, ध्यान से समझना कैसे। एक तो ऐसे सवाल रहेंगे जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं, और एक ऐसे सवाल रहते हैं जिनके आंसर नरेटिव होते हैं, यानी यस या नो बोलने से काम नहीं चलेगा, हमको लंबा चौड़ा कुछ न कुछ उत्तर देना पड़ता है ना। एक्सप्लेनेटरी रहता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो पहले हम सीखेंगे ऐसे सवाल जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। ओके, तो कुछ नहीं होगा, डज आगे आ जाएगा, ही, सी, इट और नेम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू आगे आ जाएगा प्लस आई, दे, यू, वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब ये ऐसा सवाल बना जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। समझना ध्यान से, जैसे क्या तुम चेस खेलते हो, शतरंज खेलते हो। सवाल है क्या तुम शतरंज खेलते हो। भाई अगर तुम खेलते हो तो बोलोगे हाँ, नहीं खेलते हो तो बोलोगे नहीं। तो ये सवाल कैसा हुआ? ये सवाल अपने आप में ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है ना। चलो तो कैसे बनाएंगे, देखो तुम आया, तुम यानी यू, तो यू ये रहा, तो यू से पहले क्या लगेगा, डू, तो डू यू। अब आएगी वर्ब, खेलने की वर्ब क्या आती है, प्ले, डू यू प्ले चेस। लो बन गया। यहां पे एक चीज गौर करना है, देखो हिंदी में ये वर्ड क्या है, हिंदी का वर्ड देखो, ये वर्ड को देखो, इसका इंग्लिश नॉर्मली आप क्या समझते हो, नॉर्मली आपको रटाया जाता है बचपन में, WHAT, वाट बोले तो क्या, ये आपको रटाया जाता है बचपन में। लेकिन यहां देखो हिंदी में आ रहा है ये वर्ड, लेकिन इसका इंग्लिश जो आपने बचपन में रटा है वो यहां नहीं है, इस सेंटेंस में नहीं है। क्लियर है? ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे क्या वह यहां रहती है। पुलिस वाला आके तुमसे इंक्वायरी कर रहा है कि बताओ क्या वह यहां रहती है, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ रहती है, या तो बोलोगे नहीं वह यहां नहीं रहती है ना। क्लियर है ना। तो क्या वह यहां रहती है, तो वह यानी किसी फीमेल की बात हो रही है, रहती से पता चल रहा है किसी फीमेल की बात हो रही है, यानी सी, तो सी से पहले क्या लगेगा, डज, तो डज सी। अब आएगी वर्ब, तो रहने की वर्ब क्या है भाई, लिव, तो डज सी लिव, और यहां हेयर, लो बन गया। क्लियर है। तो हम लाखों सेंटेंस बना सकते हैं इस टाइप के जिनके आंसर यस या नो में रहते हैं। फॉर्मेट ये है, अच्छे से याद रखना है हमको। अब सेकंड फॉर्मेट में क्या होगा, ध्यान से सुनना। सेकंड फॉर्मेट मतलब जैसा मैंने कहा सवाल दो तरीके के होते हैं, एक तरीका तो ये रहा इस टाइप के सवाल जिनके आंसर यस या नो में रहेंगे। दूसरे टाइप के सवाल कैसे होते हैं, जिनका जवाब हमको देना पड़ता है ना, यस या नो बोलने से काम नहीं चलता है ना। तो उसमें कुछ नहीं, एक सिंपल चेंज आता है, इससे पहले WH वर्ड लग जाएगा और इससे भी पहले WH वर्ड लग जाएगा। अब WH वर्ड कौन कौन से, ये तो आप जानते हैं जिनसे हम सवाल पूछते हैं, वाट, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, है ना, विच, ये सब कैसे वर्ड हैं हमारे, ये सब वर्ड हैं जिनसे हम सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, WH वर्ड्स कहते हैं, है ना। कौन कौन से हैं अक्सर, जैसे वाट है, वेयर यानी कहां, व्हेन यानी कब, वाई क्यों, विच
कौन सा या कौन सी, हाउ कैसे, हाउ मेनी, हाउ मेनी यानी कितने। ये हाउ मेनी को तब यूज करना है जो काउंटेबल रहता है, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कितने पेन हैं तुम्हारे पास, तो हाउ मेनी पेन्स। ठीक है, काउंटेबल जो चीज रहती है ना, वहां पे आता है हाउ मेनी। और हाउ मच, हाउ मच यानी कितना। ये कब यूज करना है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं है, उसके लिए हाउ मच यूज होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं WH वर्ड कहते हैं इन्हें। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम इसके। जैसे देखो, दो सेंटेंस लेता हूं, इन दोनों सेंटेंस को अच्छे से समझना। पहला सेंटेंस लेता हूं, क्या तुम पढ़ते हो। क्या तुम पढ़ते हो। और दूसरा, तुम क्या पढ़ते हो। तुम क्या पढ़ते हो। अब अंतर समझो भैया अच्छे से। क्या तुम पढ़ते हो, ये कैसा सवाल है। मैं तुमसे पूछूं क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम बोलोगे हाँ मैं पढ़ता हूं, हाँ या ना वाला है। तुम क्या पढ़ते हो, अब मैं पूछूं भाई तुम क्या पढ़ते हो, तो तुमको बताना पड़ेगा मैथ पढ़ते हो कि साइंस पढ़ते हो कि इंग्लिश पढ़ते हो कि SS पढ़ते हो या इंग्लिश या फ्रेंच पढ़ते हो, जर्मन पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, बताना पड़ेगा ना। तो ये कैसा हुआ, आंसर कैसा है, नरेटिव है। एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आपको, बताना पड़ रहा है आपको। और ये पहला वाला कैसा है, ये ऐसा सवाल है जिसका आंसर यस या नो में आ सकता है ना। तो चलो बनाते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, ये कौन सा फॉर्मेट हुआ, इसे छुपा दो। ये पहला वाला फॉर्मेट हो गया, सवाल तो है लेकिन जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो ये डज और डू से स्टार्ट होने वाला हो गया। अब तुम आ गया तो यू आ गया, तो कहां से स्टार्ट होगा, डू से। तो कैसे बनेगा, डू यू स्टडी। पढ़ने के लिए वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, स्टडी। तो डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम बोलोगे हाँ मैं पढ़ता हूं, यस आई स्टडी। अगला, तुम क्या पढ़ते हो। अब भैया आपको बताना पड़ेगा तुम क्या पढ़ते हो, है ना। अब देखो कैसे बनेगा, अब WH वाला हो गया, तो यहां पे क्या आ रहा है, क्या। तो क्या के लिए कौन सा वर्ड है वहां पे, वाट। वाट, तो WH की जगह हमने लिखा वाट, फिर डू, डू, फिर यू, फिर वर्ब, व्हाट डू यू स्टडी। क्लियर है। लेकिन मजेदार देख लो, फिर से मजेदार चीज देख लो कि यहां पे आया ये वर्ड, तो इसका इंग्लिश ये बना। यहां पे भी ये वर्ड आया है लेकिन इसकी इंग्लिश में कहीं पे भी वाट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। क्लियर है। तो अब इंटरोगेटिव बना सकते हो, ढेर सारे सवाल बना सकते हैं हम, लाखों सवाल इसी बेस पे। बस आपको ये समझना है अच्छे से। क्लियर है, चलो आगे। ओके, तो यहां पे मैं कर देता हूं फॉर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब क्या होगा, सवाल भी रहेगा और नेगेटिव यानी नकारात्मक भी रहेगा, यानी नोट भी रहेगा, है ना। ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में। देखो कैसे फॉर्मेट, सबसे पहले तो इसमें भी दो टाइप है कि भाई पहले तो हम ये WH को छुपा दें, यानी डज या डू से स्टार्ट होने वाले वाक्य सेंटेंस, और एक ऐसे जो WH से चालू होंगे और साथ में नेगेटिव भी होंगे, है ना। तो नोट कहां लगेगा, सबसे पहले तो इस बात को समझना है। देखो भाई, जो हमारी पुरानी इंग्लिश है ना, पुरानी इंग्लिश के हिसाब से नोट लगता है हमारा वर्ब से पहले, यानी ये वर्ब है हमारा, यहां पे नोट लगेगा, वर्ब से पहले नोट लगेगा। ये हमारी हो गई पुरानी इंग्लिश।
नई इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है हमारी? वो कहती है कि यहां लगा दो, चलेगा, डज के बाद और डू के बाद यहां नॉट लगा दो। लो भाई, तो कैसे भी कर लो, दोनों सही हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आप समझ जाओगे। देखो, सेंटेंस मैंने वही रहने दिया है, थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या तुम, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे इन दोनों के बीच में नहीं। सेंटेंस देखना, क्या तुम नहीं पढ़ते हो? देखो, सवाल भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। क्या तुम नहीं पढ़ते हो? सवाल भी है और नेगेटिव भी है। और जवाब किस में आएगा? यस या नो में। ये सवाल कैसा हुआ? इसका जवाब अभी भी यस या नो में आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए क्या तुम नहीं पढ़ते हो का इंग्लिश कैसे बनेगा? डू यू। एक तरीका तो यह कि मैं यहां नॉट लगा दूं, लो भाई बन गया। डू यू नॉट स्टडी, ये भी सही है। दूसरा तरीका ये कहता है, और इसे हम शॉर्ट में डू नॉट को क्या बोल सकते हैं? डोंट। तो डोंट यू स्टडी, दोनों ही सही हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि सवाल भी है, नेगेटिव भी है। नॉट को हम वर्ब से पहले भी लगा सकते हैं, या तो यूं कह लो कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद में, या तो ऐसे कह लो कि यहां पे डू नॉट या डज नॉट, तो डोंट या डजेंट, इस तरीके से भी लगता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे हुए? दोनों सही हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गए। ठीक है, अब एक मजेदार सेंटेंस लेता हूं। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? अब देखो भाई, फिर से ध्यान से समझो, सवाल भी है और नेगेटिव भी है, तो हो गया ना इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन क्यों आ गया? तो ये कैसा हो गया? डब्ल्यू एच वाला हो गया। कैसा हो गया? डब्ल्यू एच वाला। हम्म, तो कैसे बनेगा? डब्ल्यू एच पहले लगाना है हमको। क्यों का डब्ल्यू एच क्या होता है हम जानते हैं, वाई। वाई, फिर डू नॉट, वाई डोंट, फिर यू, फिर वर्ब हमारी, वर्ब वाई डोंट यू स्टडी। सही है, बिल्कुल सही है। और इसी सेंटेंस को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई डू यू नॉट स्टडी। ये भी सही है, दोनों सही हैं और दोनों इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं। क्लियर है? तो आपको बस इतना समझना है, डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब बात आई नॉट लगाने की, तो आपकी मर्जी है, आप यहां पे वर्ब से पहले नॉट लगा सकते हो या तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा सकते हो। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ सेंटेंस और आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है? तो भाइयों, कुछ सेंटेंस और हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही माने जाते हैं। कैसे समझते हैं? इज, एम, आर, हैज, हैव। अगर किसी सेंटेंस में ये आए लेकिन मेन वर्ब नहीं आए, ये खुद देखोगे ना तो हेल्पिंग वर्ब में, किसी न किसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, आगे सीखेंगे हम। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये आए सेंटेंस में लेकिन इनके साथ में कोई वर्ब नहीं है। मेन वर्ब का मतलब जैसे खाना पीना जाना, है ना, दौड़ना खेलना कूदना, लिखना पढ़ना बोलना, लड़ना झगड़ना, इस टाइप का वर्ब नहीं आ रहा है और इनमें से कोई है, तो भाई वो सेंटेंस किस में माना जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वह
खिलाड़ी है, वह खिलाड़ी है। कैसे बोलोगे भाई? वह यानी ही। अब क्या लगाओगे आप? है के लिए इज अ प्लेयर। अब बताओ इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है ही नहीं वर्ब, नहीं है ना वर्ब। खाना पीना, लिखना पढ़ना बोलना दौड़ना खाना बनाना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो देखो ही इज अ प्लेयर, ये एक सेंटेंस है लेकिन इसमें वर्ब नहीं है। ये जो है ना, ये यही वर्ब है। दूसरे टेंस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये इज एम आर तीनों के तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे ये कैसे इस्तेमाल हुआ है? एज ए मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि कोई वर्ब ही नहीं है, जो है यही है। तो अब ये सेंटेंस किसका हो गया? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्लियर है? तो ही इज अ प्लेयर, जैसे एम आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। क्लियर है? चलो अब आर का देखो। हाँ, विद्यार्थी हैं। कैसे बनेगा भाई? वी आर वी आर स्टूडेंट्स। करेक्ट है। हैज देखो, हैज एक्चुअल में हैज और हैव जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये दोनों एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वहां पे इनके साथ में वर्ब आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहां पे, लेकिन यहां पे ये आएंगे लेकिन इनके साथ कोई वर्ब नहीं आएगी। देखो कैसे। मेरे पास कार है। कैसे बोलूंगा? आई हैव अ कार। देखो हैव आया लेकिन वर्ब कहाँ है ही नहीं। तो ये जो हैव है ना, ये दूसरे टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन इस सेंटेंस में देखोगे आप तो यहां पे मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो आई हैव अ कार, ये सेंटेंस किस में माना जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाएगा। ओके। उसके पास घोड़ा है। कैसे बनाऊंगा भाई? ही हैज अ हॉर्स।